ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर राइवलरी का एक अलग ही लेवल है। और बात गोकू एंड वेजिटा की राइवलरी की करें तो ये तो यार एकदम नेक्स्ट लेवल के राइवल्स हैं। गोकू एंड वेजिटा टाइम टाइम पर एक दूसरे को सरपास करके स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल को इवेंचुअली अपने नाम कर लेते हैं। वैसे तो वेजिटा ने कई बार अपने लाइफ के ग्रेटेस्ट राइवल गोकू को पावर के मामले में सरपास कर दिया है, बट जैसा कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का मेन हीरो एक्चुअली में गोकू है, तो वेजिटा ज़्यादा टाइम तक गोकू से आगे नहीं रह सकता। इन द एंड गोकू ऑटोमेटिकली वेजिटा को सरपास कर देता है। ग्रानुला आर्क के स्टार्टिंग टाइम पर गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टेंट का परफेक्टेड वर्जन था और इधर वेजिटा के पास केवल सुपर सैयन ब्लू का एवेल्युएशन वाला वर्जन। हालांकि वेजिटा के पास कई सारी और टेक्निक्स थी, बट ये सब वेजिटा को एक्चुअली में अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के लेवल पर नहीं पहुंचाते। तो इस टाइम ये एकदम क्लियर था कि गोकू एंड वेजिटा के बीच एक्चुअली में गोकू एक लेवल ऊपर था। बट जैसे जैसे ग्रानुला आर्क की स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है तो वेजिटा भी अपनी न्यू फॉर्म अल्ट्रा ईगो को अचीव कर लेता है और वेजिटा की न्यू फॉर्म उसे आराम से अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के लेवल पर पहुंचा देती है। बट अब जो अपने माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर गोकू एंड वेजिटा का इस टाइम एक ऑल आउट बैटल करवाया जाए तो एक्चुअली में गोकू एंड वेजिटा में से विनर कौन रहेगा। इधर एक तरफ अल्ट्रा इंस्टेंट है जहाँ पर बॉडी ऑटोमेटिकली मूव होती है और एक तरफ अल्ट्रा ईगो जहाँ पर बॉडी को मूव करवाना पड़ता है। एक तरफ आपकी बॉडी सारा का सारा बैटल करती है जबकि माइंड ब्लैंक रहता है और दूसरी तरफ आपकी बॉडी आपके माइंड के अकॉर्डिंग बैटल करती है। मतलब यहाँ पर सारा का सारा बैटल एक्चुअली में माइंड करता है। जैसा कि अभी अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा का ऑल आउट बैटल नहीं हुआ है तो ये तो एग्जैक्टली बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि गोकू एंड वेजिटा में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। बट अपने पास अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा दोनों की ही बैटल हिस्ट्री है, तो अपन उसके बेसिस पर आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर गोकू एंड वेजिटा में से कौन कितना पानी में है। तो पहले मैं आपको अल्ट्रा इंस्टेंट के परफेक्टेड वर्जन को एकदम ठीक ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। गोकू ने जब पहली बार अल्ट्रा इंस्टेंट के परफेक्टेड वर्जन को अचीव किया था तब विश ने बीरूस को बताया था कि जब कोई अपोनेंट अल्ट्रा इंस्टेंट के परफेक्टेड वर्जन पर अटैक करता है तब ये वर्जन तुम्हारे डिफेंस को इंक्रीज करते हुए उसे बड़ी आसानी से काउंटर कर पाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अपन को मोरो आर्क के आखिरी टाइम में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मोरो अपनी पूरी पावर के साथ अल्ट्रा इंस्टेंट के परफेक्टेड वर्जन पर पंच मारने की कोशिश करता है, बट अल्ट्रा इंस्टेंट का परफेक्टेड वर्जन मोरो के अटैक को बड़ी आसानी से फुल काउंटर कर देता है। साथ ही अल्ट्रा इंस्टेंट का परफेक्टेड वर्जन गोकू को ऑलमोस्ट अनटचेबल बना देता है। तो ये तो था अल्ट्रा इंस्टेंट के परफेक्टेड वर्जन का प्लस पॉइंट। बट अब अगर अपन इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो अल्ट्रा इंस्टेंट का परफेक्टेड वर्जन एक्चुअली में टाइम लिमिटेड और गोकू के स्टेमिना पर डिपेंड करता है। साथ ही अल्ट्रा इंस्टेंट के परफेक्टेड वर्जन की एक्यूरेसी भी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है। जैसा कि जब ग्रानुला ने अल्ट्रा इंस्टेंट के परफेक्टेड वर्जन को पहली बार देखा था तब ग्रानुला को एक्चुअली में गोकू की कोई भी वीकनेस नज़र नहीं आई थी। ग्रानुला कम्प्लीटली शॉक्ड था कि आखिर इसका तो कोई वाइटल पॉइंट ही नहीं है। बट टाइम के साथ गोकू की एक्यूरेसी कम हो जाती है और ग्रानुला उसे सिंगल पंच में बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाता है। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रानुला के अगेंस्ट गोकू का डिफेंस इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, तो इसका बेस्ट आंसर मेरे आइडिया से तो यही है कि ग्रानुला का पंच गोकू के इंक्रीज हुए डिफेंस के मुकाबले वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। दैट्स वाई ग्रानुला एक्चुअली में गोकू को नॉकआउट कर पाया था। साथ ही जब ग्रानुला ने अल्ट्रा इंस्टेंट के परफेक्टेड वर्जन को एक्चुअली में बैटल के अंदर देखा था तब ग्रानुला ने बताया था कि वो अभी भी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। मतलब ग्रानुला के अकॉर्डिंग वो बिना किसी डाउट के परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल था। अब अपन अल्ट्रा ईगो वेजिटा के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्ट्रा ईगो वेजिटा का पॉजिटिव पॉइंट यह है कि ये जितना ज़्यादा डैमेज लेता है वेजिटा एक्चुअली में उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन को रिसेंट वेजिटा एंड ग्रानुला के इंटेंस बैटल के अंदर देखने को मिल जाता है, जहां वेजिटा ग्रानुला के ऑलमोस्ट सभी अटैक्स को हेड ऑन लेकर एक्चुअली में अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा था। बाकी इसका नेगेटिव पॉइंट यह है कि ये हमेशा के लिए डैमेज नहीं ले सकता। मतलब एक पॉइंट तक डैमेज लेने से वेजिटा की पावर इंक्रीज होती है, बट अगर उस पॉइंट के बाद वेजिटा पर कोई ज़्यादा पावरफुल अटैक्स के साथ अटैक करता है तो ये बिना किसी डाउट के वेजिटा के लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा में से कौन ज़्यादा सुपीरियर है।
वेल अगर इनका बैटल करवाया जाए तो जहाँ टाइम के साथ गोकू की पावर एंड एक्यूरेसी कम होगी तो वहीं टाइम के साथ वेजिटा की पावर एंड एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। मतलब जब गोकू की पावर एकदम बॉटम पर होगी तब एक्चुअली में वेजिटा की पावर एकदम पीक पॉइंट पर होगी। वैसे अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू वेजिटा की शुरुआत में अच्छी खासी धुलाई जरूर करेगा, बट गोकू अपनी परफेक्टेड फॉर्म को हमेशा मेंटेन नहीं कर सकता, तो इवेंचुअली गोकू का टाइम ओवर हो जाएगा और एक्चुअली में वेजिटा का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अगर गोकू बैटल के स्टार्टिंग में वेजिटा को नॉकआउट कर पाता है तब मे बी गोकू विनर हो सकता है, बट यार वेजिटा को देखकर लगता नहीं कि वो आसानी से बिना अपनी फुल पावर को दिखाए नॉकआउट हो जाएगा। बाकी गोकू के परफेक्टेड वर्जन की पावर को देखने के बाद बैटल के अंदर ग्रानुला ने क्लेम किया था कि वो अभी भी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। मतलब उस टाइम ग्रानुला को अपनी करंट पावर पर पूरा भरोसा था कि वो बिना किसी डाउट के गोकू को डिफीट कर सकता है, बट अल्ट्रा ईगो वेजिटा को डिफीट करने के लिए ग्रानुला को अपनी हिडन पावर्स को अनलॉक करना पड़ा था, जिनके बारे में इवन ग्रानुला को भी नहीं पता था। तो ये पॉइंट एक्चुअली में अल्ट्रा ईगो वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के ऊपर ले जाता है। बाकी अगर आपको लगता है कि अभी भी गोकू वेजिटा से आगे है तो आप अपनी थ्योरी को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वरना यार मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर अल्ट्रा ईगो वेजिटा क्यों अल्ट्रा स्टेट के परफेक्टेड वर्जन से ज़्यादा पावरफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।